आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। मैं पिछले कई दिनों से लगातार एक श्रृंखला के रूप में बात कर रहा हूं कि अप्राकृतिक सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे मास्टरबेशन के मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं। आपके मास्टरबेशन जैसी एक्टिविटी में, पोर्नोग्राफी जैसी एक्टिविटी में लिप्त होने के 90% मैंने बताया मनोवैज्ञानिक कारण है, लेकिन कुछ शारीरिक कारण भी हैं। उनके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे कि वैसे कौन सी शारीरिक प्रक्रियाएं आपकी बॉडी में होती है कि आपको साइकोलॉजिकली मास्टरबेशन के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए इसे समझते हैं कि ऐसी चीजें होती क्या है। पहली चीज है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, अर्थात कहें तो आपके शरीर की चालकता कम है या शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप सेक्सुअलिटी से ज्यादा परेशान रहेंगे, कामुकता से ज्यादा परेशान रहेंगे। और जब सेक्सुअलिटी से ज्यादा परेशान रहेंगे तो पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन जैसे अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी में जरूर लिप्त होंगे। पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि अगर आपके नाभि का केंद्र, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नाभि के केंद्र को कैसे स्वस्थ किया जाए, अभी तक मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया हूं मनोवैज्ञानिक रूप से, क्योंकि नाभि का केंद्र इतना अहम है कि सारे जीवन को आपको प्रभावित करता है। कि अगर आपके नाभि का केंद्र अस्वस्थ है तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी, कब्ज जैसी समस्या रहेगी। और आपको कब्ज जैसी समस्या है तो आपका शरीर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करेगा, एक्टिव करेगा। आप मास्टरबेशन के लिए एक्टिव होंगे, पोर्नोग्राफी के लिए एक्टिव होंगे। दूसरी चीज। तीसरी चीज कि अगर आप किसी तरह का मेडिकेशन थेरेपी ले रहे हैं, जिसमें एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन ले रहे हैं या कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं, तो आपका बॉडी आपको मोटिवेट करेगा सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए। हमेशा याद रखें, आपका बॉडी मोटिवेट करेगा आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए, सेक्सुअल थिंकिंग करने के लिए, पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन जैसे अननेचुरल प्रक्रिया को करने के लिए। तो 3 मुख्य पॉइंट हैं जो आपको शारीरिक रूप से मास्टरबेशन एवं सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अभिप्रेरित करता है। और कुछ चीजें और समझने योग्य है कि ये 3 बातें तो एक फैक्ट के रूप में आपने जाना, और एक बात तार्किक रूप से इस तरह से है कि अगर आप डेली मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल थिंकिंग कर रहे हैं, अननेचुरल सेक्सुअल थिंकिंग जिसमें पोर्नोग्राफी, डर्टी इमेज देखना, डर्टी बातें करना, डर्टी स्टोरी पढ़ना, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो आपका बॉडी का अपना एक मेमोरी होता है। बॉडी उस मेमोरी को कलेक्ट कर लेता है और एक निश्चित टाइम पे, एक निश्चित समय पे आपको अलार्म करता है वो चीज करने के लिए। तो अगर आप साइकोलॉजिकली लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्सुअल थिंकिंग या सेक्सुअल अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी, तो आपकी बॉडी प्रोग्राम हो गया है। तो जैसे ही बायोलॉजिकली वो प्रोग्राम हो गया है और बायोलॉजिकल क्लॉक उसका प्रोग्राम हो गया है, तो जैसे ही आप सर्टेन स्थिति में आएंगे, आपका बॉडी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करेगा। जैसे आप खाना खाने के जस्ट बाद फ्री होकर लेटते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपको एक्टिव करेगा। रात को अकेले में जब आप सोते हैं तो मोबाइल आपके हाथ में होता है, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी में आप लिप्त हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने दिमाग को, इस प्रोग्रामिंग को कैसे तोड़ा जाए। और इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए मैं पिछले कई वीडियो में बना चुका हूं सारा प्रोसेस, सारा मनोवैज्ञानिक विधियां। एडवांस लेवल की विधियां का भी मैंने चर्चा नहीं किया हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप उस उच्च स्तर की विधियां में ही लगे रह जाएं और आपको जो वास्तविक लक्ष्य हैं चूक जाएं और विधियां में ही लगे रह जाएं। इसलिए एडवांस साइकोलॉजिकल मेथड में आगे आने वाला जब एडवांस लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा। तो इन सारी चीजों को समझे कि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक शरीर को तोड़े जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करता है। और बायोलॉजिकल क्लॉक को आपने ही बनाया है लंबे अभ्यास से। और बायोलॉजिकल क्लॉक तभी एक्टिव होता है जब आपका शरीर या तो भोजन कर लिया होता है, या तो रात्रि को अकेले में जाता है, या तो आप बड़े तनाव की स्थिति में होते हैं, बड़े दुखद स्थिति में होते हैं, तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त होते हैं। क्योंकि आनंद शरीर चाहता है और तनाव में इंसान चाहता है तनाव से कब मुक्त हो। और सेक्सुअल एक्टिविटी आपको थोड़े क्षण के लिए तनाव से तो रिलीफ कर देता है, लेकिन आप इतनी बड़ी एनर्जी खो देते हैं कि उसे करने के बाद, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद वापस आप दुगने रफ्तार से तनाव में जाते हैं।
तो आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि कुछ शारीरिक कारण भी होते हैं जो आपके सेक्सुअल एक्टिविटी करने में मदद करता है, और शारीरिक रूप से आपको शरीर की चालकता बढ़ाने की जरूरत है। शरीर की चालकता कैसे बढ़ाई जाए मैं आगे आने वाला एडवांस लेक्चर में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मुझे खुद कैमरे के सामने बैठ के कुछ सर्टेन एक्टिविटी, सर्टेन मैनर आपको सिखाने होंगे, फिजियोलॉजिकल मैनर सिखाने होंगे। और दूसरा, नाभि के केंद्र को कैसे स्वस्थ करें। अगर आपका नाभि का केंद्र और शरीर की चालकता ठीक हो गई ना, तो आपका सेक्सुअलिटी परेशान नहीं करेगा, आपके ऊपर काम वासना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका शरीर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। और चालकता ठीक हो गया, नाभि का केंद्र ठीक हो गया, तो आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत जैसी समस्याएं नहीं रहेगी, जिससे कि आपको शीघ्र पतन, नाइट फॉल और जैसे बहुत ही एबनॉर्मल समस्याएं होती है बहुत सारी, वो समस्या आप खुद समझते होंगे, वो सारी समस्याएं नहीं होगी। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।